अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान की गिरफ्तारी। जी हाँ, असल में जो गिरफ्तारी करना ये चाहते हैं उसमें मकसद ये नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार करना। मकसद ये है कि मुल्क के हालात ख़राब करने, फसादात करने। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब से इलेक्शन का अदालत की तरफ से ऐलान किया गया और कहा गया कि इलेक्शन करवाए जाएं, उस वक़्त से ये लोग एक नई जो गेम है वो डालने वाले हैं। अब जिन पुलिस वालों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस जज को ये इस्तेमाल करेंगे, उसकी ज़िंदगी भी ख़तरे में डालेंगे और 2-4 जज मेरा ख़्याल है कि जान से जाएँगे, कोई 10-20 पुलिस वाले, और फिर लोगों पे गोली चलेगी, मॉडल टाउन वाला हिसाब शुरू हो जाएगा और मुल्क में फसादात शुरू हो जाएँगे। और मुल्क में फसादात जब शुरू होंगे तो असल जो गेम है वो ये है कि इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। आपके इल्म में है, जब से ये सब कुछ हुआ उस वक़्त से ये लोग ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कुछ कहा जा रहा है, आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि हम इंतखाबात जब कोई इदारा चाहेगा तो होंगे वरना नहीं होंगे। असल में जो हालात इस वक्त जमा पार्क में है वहाँ पे पुलिस पहुंची और पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैं आपको बता दूं कि कभी भी पीछे बैठ के ये जो मौत के सौदागर है ये अपने पे कोई बात नहीं आने देंगे। पुलिस वाले जो है उनको ज़ाहिर है जब वो गिरफ़्तार करने इमरान खान को जाएंगे तो वहाँ पे लोग उन पर हमला करेंगे और बताया जा रहा है कि आंसू गैस फेंकी जाएगी। असल कहानी वही है कि मुल्क के हालात ख़राब करने। इमरान खान गिरफ़्तार हो भी जाता है तो उसके बाद इमरान खान ने फ़ौरी तौर पर ये बता दिया कि पार्टी की क़यादत कौन सँभालेगा, इलेक्शन की तैयारी किस तरह होगी। इस पर मीटिंग जारी इस वक़्त। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये किसी हद तक भी जाएँगे, ये रुकेंगे नहीं। और इमरान खान जो फ़ैसला इस वक़्त अभी तक उसने नहीं किया कि जेल विरोध तहरीक दोबारा शुरू करेंगे, मेरा ख़्याल है ये गलत फ़ैसला है। मुल्क को बंद करे, मुल्क को ब्लॉक करे पूरे को। और इसमें बग़ैर फ़ौज के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी इजाज़त के बगैर इमरान खान को ये गिरफ़्तार नहीं कर सकते। वहाँ से फ़ौज की जो आला क़यादत है, वहीं से इनको ये बताया गया है राना सनाउल्लाह को कि आप जो मर्ज़ी करें और फिर हम देख लेंगे, हम मुल्क को सँभाल लेंगे। आपका आपको मैंने पिछले 1-2 दिन में ये बताया था कि इस वक़्त सब जैसे शिकार पे नज़र रख के नहीं बैठे होते, इसी तरह फ़ौज भी बैठी हुई है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नया है, हो सकता है वो इस चक्कर में हो कि मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ या कुछ इस तरह के हालात पैदा किए जाए। अदालतों के ख़िलाफ़ जो बयानात आपने सुने थे चंद दिन से जजों के ख़िलाफ़, वो यही था कि जो जज है वो इमरान खान के लिए कुछ कर ना पाए और यही सोचते रहे कि ये पहले ही हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं। और 2-4 जज आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के भी पीछे हट गए थे, उन्होंने भी कोई ऐसा फैसला जारी नहीं किया था और थोड़ा सा उन्होंने अपने जो तासरात वो लिख कर फितना और फसाद डालने की कोशिश की थी। जिन जजों को ये डरा लेते हैं वो तो डर जाते हैं, जो नहीं डरते वो फिर आपके इल्म में फैसला दे देते हैं। अब जो असल कहानी है वो ये है कि इमरान खान को ये गिरफ्तार करते हैं या नहीं करते, मगर इंतखाबात नहीं ये करवाएंगे। उसके लिए आज से इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और बड़ी ये जो पीछे शैतानों की दुनिया बैठी हुई है, शैतानों का टोला भी इसे कह सकते हैं आप। इन्होंने इतवार को इसलिए ये काम शुरू किया कि इतवार को अदालतें बंद होती है और हम जमा पार्क जाएंगे। एक चीज़ और जो समझने वाली है, ये कई दफ़ा हुआ इमरान खान को गिरफ़्तार करने आए, पहले ये शोर डाल देते हैं, या तो ये डबल गेम खेल रहे हैं, ये ज़हनी तौर पर टेंशन दे रहे हैं कि ऐलान कर देते हैं, जब लोग बाहर निकल आते हैं तो फिर ये जनाब बाहर बैठ के देखते रहते हैं कि अब क्या करें। आईजी पुलिस जो इस्लामाबाद के शायद या वो फरमा रहे हैं कि इनको गिरफ़्तार करके लाया जाएगा। कल को आईजी साहब आप वहाँ पे रहते हैं,
کیا آپ سمجھتے کہ یہ لوگ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سکون سے رہنے دیں گے؟ یہ جو پولیس والے آئے ہیں کیا یہ سکون سے وہاں پہ رہ سکیں گے؟ جس جج نے اس دن صبر نہیں کیا، اس کو استعمال کیا، کیا وہ وہاں پہ آرام سے رہ سکے گا؟ یہ آپ نے اپنی، یہ نہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے آپ نے برانڈ جاری کروائے یا آپ نے اپنی موت کے پروانے جاری کروائے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جب مشتمل ہوں گے، جب یہ حالات مان جائیں گے تو آپ کو جانے دیں گے، کہیں بھاگنے دیں گے؟ اس لیے جب عمران خان عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے، ہر پیشی پر وہ جاتا ہے اور پھر اس کو آپ نے مروانا بھی ہے، پھر ایسے حرام خور ہے کہ اس پہ جی آئسن اللہ کہتا ہے پہلے بھی حملہ نہیں ہوا۔ واقعی آپ کی نظر میں حملہ نہیں ہوا، آپ کی نظر میں تو حملہ ہوا وہ ہوتا جس میں عمران خان مر جاتا، پھر آپ کہتے ہیں جی حملہ ہوا ہے۔ اور اوپر سے یہ ایسے حرام خوروں کا ٹولہ ہے۔ مریم بیان دے رہی ہے بزدل باہر نکلو، بھی بزدل تو تیرا باپ ہے، 4 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بزدل تو تیرا چاچا ہے جو وہ حرام خور 50 روپے کا اسٹامپ دے کے گیا تھا، خواجے کا گواہ ڈڈو، وہ والا صاحب۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں یہ مکمل طور پر فتنے اور فساد کی طرف جا رہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ملک کی بہتری کے لیے آئے ہوئے، سوال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کی اولاد وہاں پہ نہیں ہے، نہ کوئی اداروں میں ہے، نہ کوئی ایسا ہے کہ جو پاکستان کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے سوال۔ سارے کہہ رہے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، پاکستان کے دن بہ دن قرضے بڑھتے جا رہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ کوئی آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی حلال کا دودھ پیا ہو اور وہ آ کے تو کہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ سب سے پیچھے جو پاور بیٹھی ہوئی وہ آپ سب کے علم میں ہے، وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور ان کے بغیر پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے نظر آ رہے۔ وہ سیاستدانوں کو کھلا رہے ہیں اور خود بیٹھ کے پیچھے تماشا دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کب یہاں پہ خون خرابہ شروع ہو، کب یہاں پہ کوئی 4 6 10 لاشیں گرے، تو اس کے بعد اب یہ پولیس والوں کی میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ویڈیو بن رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کارکن ان کو چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی مختصر رپورٹ آپ کو دی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی بات چیت چلتی رہے۔